प्रसंग चल रहा है कि रात में स्वप्न में बाणासुर की पुत्री उषा जी ने देखा एक नवकिशोर श्यामघन कमल नयन पीतांबरधारी। बस तो चित्त लुट गया उषा जी का। अब वो जगी और हा प्रीतम ऐसा पुकार उठी। तो सब सहेलियां पास थी, उन्होंने कहा बिना प्रीतम के प्रीतम कैसे पुकार उठी। संकुचित हो गई उषा जी। उनकी चित्रलेखा नाम की एक मित्र सखी थी जो योगिनी थी, आकाश मार्ग से चल सकती थी और जितनी रचना ब्रह्मा जी की है सबका चित्र बना सकती थी। उन्होंने कहा कि प्रिय सखी तुम उदास मत होइए, मैं अनुमान से कह रही हूं कि तुम्हारे स्वप्न में कोई देव सुंदर पुरुष आया और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर गया, तभी तुम जगते हुए एकदम कहा हा प्रीतम तुम कहां हो। तुम कहा तो कहा तुम क्षोभ मत करो, शोक मत करो, मैं अभी चित्र बनाती हूं। बस चित्र को तुम बता देना कि ये यही है, बस इतने में हम उसका अपहरण करके लाएंगे और आपके पास आपको मिला देंगे। गंधर्वों के, नागों के, पन्नगों के, विद्याधरों के, देव के सबके चित्र बनाते चली गई। जब यदुवंशियों में श्री वसुदेव जी का बनाया तो कहा इसी वंश में। जब श्री कृष्णचंद्र जी का बनाया कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जब प्रद्युम्न जी का बनाया तो कहा ठीक बिल्कुल ऐसे ही। और जे ही अनिरुद्ध जी का बनाया तो कहा यही है, यही हमारे चित्त को चुराने वाले। तब चित्र लेखा जी ने कहा ये तो बहुत कठिन जगह तुम्हारे नेत्र लड़े, ये तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पौत्र हैं, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध। पर फिर भी मैं तुम्हारे काज के लिए चाहे प्राणों का बलिदान करना पड़े, मैं अवश्य इनका अपहरण करूंगी। आकाश मार्ग से चित्रलेखा जी द्वारिकापुरी पहुंची। वहां सुदर्शन चक्र, सुदर्शन जी से प्रार्थना की कि आप जानते हैं कि भगवान का ही ऐसा कोई विधान होगा कि उषा जी के स्वप्न में भगवान के पौत्र का दर्शन हुआ, तो आप थोड़ा साइड हो जाइए, हम अपहरण करते हैं अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध जी महल में पलंग में थे, पलंग सहित उठाया और आंगन से आकाश मार्ग से बाणासुर के महल में उषा जी के पास अनिरुद्ध जी को विराजमान कर। अब तो उषा जी के आनंद का ठिकाना नहीं, जो स्वप्न में देखा था उनको साक्षात देख रही। धीरे धीरे अनिरुद्ध जी से इतनी प्रीता बढ़ी कि अनिरुद्ध जी भी भूल गए द्वारिकापुरी। हंसना खेलना, खाना पीना, आनंद मनाना, वो तो राजमहल है। एक दिन उषा जी किसी कार्य से, तो जो वहां के वृद्ध सैनिक थे सुरक्षा में, तो वृद्ध ने देखा उषा जी को प्रसन्न मुद्रा में, तो कुछ ऐसे लक्षण भी देखे। उन्होंने जाकर के बाणासुर से कहा महाराज आपकी पुत्री का चरित्र दूषित हो चुका है, क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। बाणासुर ने कहा कि क्या चूक हो गई पहरे में? महाराज रात दिन ऐसा कड़ा पहरा है कि पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता बिना आज्ञा के, फिर पुरुष की तो बात जाने दो। बाणासुर एक छोटी सी सेना लेकर महल में, वहां जो ही दरवाजा खुलाया तो देखा भगवान के चतुर्व्यूह अवतार हैं, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवत स्वरूप। अनिरुद्ध जी उषा जी के साथ चौसर खेल रहे थे और सब सखियां सहेलियां सेवा में। अनिरुद्ध जी ताड़ गए कि 1000 भुजा वाला ये बाणासुर ठीक नियत से नहीं है। तो एक दौड़कर परिग उठाया और जितने सैनिक थे सबको मार डाला। बाणासुर ने, मेघनाथ ने जिस मंत्र का प्रयोग करके नागपाश से राम जी और लक्ष्मण जी को बांधा था, उसी नागपाश से अनिरुद्ध जी को बांध दिया। अब अनिरुद्ध जी बंधन में युक्त हो गए। इतने में देवर्षि नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। द्वारिकाधीश जी महाराज की जय हो। प्रभु सूचना देते हैं कि बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया है। बोले हाँ यही तुम जानना चाहते थे अनिरुद्ध जी, 4 महीने हो गए यहाँ से
अपहरण कर ले गया। कोई बोले हाँ योगिनी चित्रलेखा, जो बाणासुर का मंत्री कुंभांड है उसकी पुत्री है। और आप शीघ्र पहुंचे, अनिरुद्ध जी नागपाश में बंधे हुए हैं। अब तो भगवान बलराम जी, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और भी सात्यकी, कृतवर्मा, बड़े बड़े वीरों ने सेना सजाई और शोणितपुर बाणासुर की राजधानी आक्रमण कर दिया। जब बाणासुर ने देखा कि हमारी राजधानी पे आक्रमण कर दिया यदुवंशियों ने, तो तुरंत सूचना पहुंचाई। तो भगवान शंकर ने वचन दिया था बाणासुर को कि तुम्हारी राजधानी की रक्षा हम करेंगे। तो भगवान शंकर वृषभ राज नंदी पर सवार होकर के स्वामी कार्तिकेय अपने सैनिकों के साथ सामने आमने आ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम, इधर महादेव जी और कार्तिकेय स्वामी, देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय, महान बलशाली भगवान शंकर पुत्र। अब तो बड़ा विशाल घमासान युद्ध, रोंगटे खड़े कर देने वाला। भगवान शंकर जी से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और प्रद्युम्न जी से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध होने लगा। बलराम जी कुंभांड कूपकर्ण से युद्ध करने लगे। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं ये विमानों पर चढ़कर युद्ध देख रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सारंग धनुष खींचा और भगवान शंकर जी की सेना पर प्रहार किया। शंकर जी की सेना भूत, प्रेत, प्रमथ, गुहक, डाकिनी, यातधान, बेताल, विनायक, प्रेत, मातृगण, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, ये सारंग धनुष से छूटे हुए बाण से सब भगदड़ मच गई। भूत प्रेतों में, बेताल विनायकों में। पिनाक पाणे भगवान शंकर ने पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे श्री कृष्ण का सारंग धनुष, ऐसे भगवान शंकर का पिनाक। भांति भांति के दिव्यास्त्र पिनाक पे जे भी चढ़ाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसकी काट पहले ही सारंग से चढ़ा के छोड़ देते, वो शांत हो जाता है। ब्रह्मास्त्र का संधान किया भगवान शंकर ने, तो ब्रह्मास्त्र से ही शांत कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। वायुवास्त्र का संधान किया भगवान शंकर ने, तो पर्वतास्त्र से शांत कर दिया। आग्नेयास्त्र का संधान किया भगवान शंकर जी ने, तो वर्षा जिससे होती पर्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया, जो अमोघ बाण भगवान शंकर का है। तो नारायणास्त्र का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण, जो उनका अमोघ है। दोनों बाण शांत हो गए। महादेव जी से कहा क्या आज्ञा है? तो उनका जन्मणास्त्र चलाओ। तो जे भी भगवान श्री कृष्ण ने जन्मणास्त्र चलाया तो महादेव जी बार बार जमाई लेने लगे। जब जमाई लेने लगे तो भगवान शंकर को छोड़कर श्री कृष्ण आगे बढ़े और बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। प्रद्युम्न जी ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया। वो मयूर वाहन से युद्ध विरत हुए। बलराम जी ने हल से पकड़ना, मूसल से मारना, तो कुंभाक और कूपकर्ण आदि इन सबको रणभूमि में मार गिराया मूसलों की मार से। अब ऐसा बलराम जी का मूसल चले कि बड़े बड़े गजरा, तितर बितर सब हो गए। बाणासुर ने देखा हमारी सेना तहस नहस हो गई और हमारे गुरुदेव भगवान शंकर तो जमाई लेने में ही लग गए। कार्तिक जी का मोर उड़ गया, युद्ध विरत हो गए। अब उसने 1000 भुजा, 500 धनुष, लाखों बाण संधान एक साथ क्रोधित होकर बाणासुर युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से सब धनुष की प्रत्यंचाएं काट दी, सारे बाण काट दिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख की ध्वनि की और सारथी, घोड़े सब बाणासुर के नष्ट कर दिए।
बाणासुर को मारने ही वाले थे कि कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। उसने बाणासुर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र उतार दिए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत नेत्र मोड़ लिए, क्योंकि अपनी अर्धांगिनी के सिवा किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। तो जे ही वो सामने खड़ी हुई तो सब धर्म के रहस्य को जानने वाले थे, तुरंत आंखें फेर ली। भगवान श्री कृष्ण ने कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, मुंह फेर लिया और दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तो उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देख करके उसका मुकाबला करने के लिए वैष्णव ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर में आपस में युद्ध होने लगा। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब कहीं त्राण नहीं पाया तो नम्रता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और प्रार्थना करने लगा, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। प्रभु हे श्री कृष्ण, आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मादीश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। आप सबके आत्मा और सर्वस्व स्वरूप हैं। आप अद्वितीय केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार इसके कारण आप ही हैं। प्रभु, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक गुस्सा तेज ज्वल से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूं। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। प्रभु, मैंने आपकी शरण ग्रहण की, अब मुझे आपका वैष्णव ज्वर ताप न दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशरा माहेश्वर ज्वर से मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम वैष्णव ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों का संवाद स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ गया। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ऐसे नहीं मानेगा, तो सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते सुदर्शन चक्र हाथ में आ गए और आदेश किया, जाओ इसके अस्त्र शस्त्र और भुजाएं भी काट डालो। बस इतना ही आदेश। जितना आदेश होता है उतना सुदर्शन जी करते हैं। अस्त्र शस्त्र काट दिया और भुजाएं काट। जब चक्रधारी भगवान का चक्र, तो भगवान शंकर आ गए और कहा, त्वं ही ब्रह्म परम ज्योतिर गूढ़म ब्रह्मणि वाङ्मये यम पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम। प्रभु, वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म आप हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। हे समस्त भुवनों के पालक, आप सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित एक अद्वितीय आदि पुरुष है। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं। इसीलिए कोई जल्दी देहाभिमानी आपको जान नहीं पाता। प्रभु, वास्तव में आप अनंत हैं।
आपकी माया से मोहित होकर के लोग स्त्री पुत्र देह गेह में आसक्त हो जाते हैं, फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को ये मनुष्य शरीर इसलिए आप कृपा करके देते हैं, इस मानव शरीर को पाकर इंद्रियों को वश में किया जाए और आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर भजन किया जाए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपका भजन नहीं करते, वो अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे देव देव, ये बाणासुर मेरा कृपा पात्र है, सेवक है, और मैंने इसे अभय दान दिया है। तो प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा प्रहलाद जी पर आपका कृपा प्रसाद, वैसे इस पर भी कृपा प्रसाद होना चाहिए। भगवान ने सुदर्शन जी को रोक दिया, तब तक 4 भुजाएं बची थी। 1000 भुजाओं में 4 भुजाएं बची थी, सब काट दिए थे सुदर्शन जी ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महादेव जी, प्रभु, मैंने वही किया जो आप चाहते थे। आप जैसा चाहते थे वैसे ही मैंने कर दिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। आपका सेवक है, आप जितना चाहते, 4 भुजाएं हैं इसके, अब मैं इसे निर्भय कर देता हूं। मैं जानता हूं कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए इसका वध तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद जी को वर दिया था कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी दैत्य का आज के बाद कभी वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही, ये अजर अमर बनी रहेंगी। ये बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार भय नहीं होगा। जब बाणासुर ने यह सुना कि मैं निर्भय कर दिया गया हूं, तब आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में माथा टेका और कहा, प्रभु, अब आप चिंता न करें। और महल में जाकर अनिरुद्ध जी को नागपाश से मुक्त किया, अपनी पुत्री उषा को लाया और भगवान के हाथ में, ये प्रभु, आपका ये पौत्र और ये मेरी पुत्री आप स्वीकार करें। महादेव जी ने भी सम्मति की। वस्त्रालंकार से विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी एक अक्षौणी सेना के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिका सजाई गई, अनिरुद्ध जी और उषा जी का ब्याह हुआ। जो अनिरुद्ध जी उषा जी के मिलन को, भगवान शंकर और श्री कृष्णचंद्र जी के युद्ध को, इस गाथा को प्रातः काल सुनेगा तो वो किसी भी मार्ग में पराजित नहीं होगा, वो विजय को प्राप्त होगा और उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभान, गद, यदुवंशी राजकुमार द्वारिका के उपवन में घूमने के लिए गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगी। अब ये इधर उधर जल की खोज करने लगे तो एक पास में कुआं दिखाई दिया। कुएं में गए तो देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है, पर्वत के समान आकार का गिरगिट। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भराया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को सूत की रस्सियों से बांधकर, चमड़े की रस्सियों से बांधकर नहीं निकाल पाए तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं के समीप आए और बाएं हाथ से खेल खेल में उस गिरगिट को बाहर निकाल दिया। प्रभु श्री कृष्ण के करकमल का स्पर्श होते ही गिरगिट का शरीर छूट गया और वो देव रूप हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट की योनि क्यों मिली, फिर भी वो कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है, तुम हो कौन? कल्याण मूर्ति, कौन सा ऐसा कर्म बिगड़ गया जिससे तुम्हें गिरगिट की योनि में आना पड़ा? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो।
हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं, यदि तुम हम लोगों को बतलाना उचित समझो तो बतलाओ। अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने जब उस गिरगिट देह को छोड़कर निकले हुए देव पुरुष से ऐसा कहा तो उन्होंने सूर्य के समान प्रकाशमान तेजोमय मुकुट भगवान के चरणों में रखकर प्रणाम किया और कहा कि दानियों की अगर कभी चर्चा हुई होगी तो मेरा नाम सुना होगा। देख लो, इतने बड़े दानी की ये हालत हुई, गिरगिट बन गए। नाम जप करो, नाम से बड़ा कोई साधन, कोई दान, कोई पुण्य नहीं है। महाराज, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं, जब दानियों की चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम भी अवश्य आया होगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दानी हूं। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है, फिर भी आपने परिचय जानना चाहा, इसलिए मैं कहता हूं। देखो, कह रहे हैं पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारागण हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, उतनी गौएं दान किया है हमने। भगवान के सामने झूठ तो बोलेंगे नहीं, कितने बड़े दानी हैं। और वो गौएं सभी दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा, कपिला गौएं थी और सब न्याय से प्राप्त धन के द्वारा मैंने दान किया है। सबके साथ बछड़े थे, सींगों में सोना मढ़ा दिया था, खुरों में चांदी, वस्त्रहार और गहनों से सजा धजा कर इतनी गौएं मैंने दान की जितनी पृथ्वी के धूलिकण, वर्षा की धाराएं, आकाश में तारे, इतनी गौएं, मतलब अथाह। भगवान, और भी मैंने युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़ी हुई कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी, इन सबको मैंने गौएं दान की, मकान दान किया, कन्या दान किया, बहुत कुछ। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियां, कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री, रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। सुन लीजिए ध्यान से, इन सब का मान मर्दन करके गिरगिट की योनि मिली एक अपराध बनने पर। और नाम जप करने वाला साधक है, 1000 अपराध बन जाए तो भी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। उसे अगर कहीं जन्म लेना पड़ा तो श्रीवान कुलवान के यहां जन्म होगा और बहुत जल्दी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। नाम बहुत अमोघ है, इसलिए नाम को मत छोड़िए। आगे वो बताएंगे कि मेरे से क्या भूल हो गई जिसके कारण उनको गिरगिट की योनि मिली। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।